सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा होती है। वैशाख मास में पड़ने वाली पहली एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जो जातक इस कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख शांति का वरदान मिलता है। इसके अलावा घर खुशियों से भरा रहता है। इस दिन जगत पालनहार भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के वराह की विधि विधान से पूजा करता है उसे भय से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन दान करने का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं वैशाख माह की पहली एकादशी कब है और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई के दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन 4 मई दिन शुक्रवार को रात्रि 8:38 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 4 मई को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत की महिमा। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन तिलों का दान करना बहुत शुभ होता है। वरुथिनी एकादशी पर तिल दान को स्वर्ण दान करने से भी अधिक शुभ माना गया है। इस दिन उपवास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है और जन्म मरण से के चक्र से छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भूमि दान करने से भी ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य मनुष्य को गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसकी महिमा अपार है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई महिला वरुथिनी एकादशी का उपवास करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, पवित्र कपड़े पहने और भगवान विष्णु के सामने व्रत रखने का संकल्प लें। मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडे और शराब आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें। इसके अलावा भक्तों को अनाज और फलियां खाने से बचना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। व्रती तेल के सेवन से बचें। इस दिन देसी घी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। भक्त अपने बाल दशमी तिथि के दिन धोएं, न ही एकादशी व्रत के दिन। व्रत के दौरान भक्तों को सोने, दूसरों को गाली देने और असत्य बोलने से बचना चाहिए। व्रत का समापन द्वादशी तिथि को निर्धारित पारण समय के अनुसार करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन बाल कटवाना बहुत ही दोषपूर्ण माना जाता है और ऐसा करने से धन का अभाव बढ़ता है। एकादशी को चावल खाना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व माना गया है, इसलिए एकादशी तिथि को दान कर्म अवश्य करें। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु से मनचाहा वरदान पाने के लिए उनकी पूजा गाय के दूध से बने शुद्ध घी का प्रयोग करें। मान्यता है कि यदि कोई साधक एकादशी के दिन गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप उन्हें भोग में तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे में इस व्रत में जो कुछ भी भोग श्री हरि को लगाएं उसमें तुलसी की पत्तियां जरूर डालें। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्तियां एक दिन पहले ही तोड़ लें और एकादशी वाले दिन भूलकर भी न तोड़ें, नहीं तो आपको पुण्य की जगह पाप लगेगा। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का पुष्प, पीले रंग का फल और पीले रंग की मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार
भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करने के लिए पीले चंदन की माला अत्यंत ही शुभ मानी गई है। लेकिन यदि यह न हो तो व्यक्ति को तुलसी की माला से श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है। वृथिनी एकादशी के दिन दान करने का बड़ा महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वृथिनी एकादशी के दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। अन्न दान। वृथिनी एकादशी पर अन्न का दान करने से मानव, देवता, पितर आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार वृथिनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना बेहद फलदायक है। इस दिन अन्न का दान करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। घड़े का दान। वरुथिनी एकादशी पर मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाएं और उन्हें छाता दें। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान दीर्घायु होती है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तिल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एकादशी पर काले तिल को जल में प्रवाहित करने से श्री हरि और शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं इस दिन तिल से बनी मिठाइयों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सत्तू का दान। वैशाख माह में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में वृथिनी एकादशी पर सत्तू का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे धन लाभ होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। फलों का दान। एकादशी तिथि विष्णु जी को समर्पित है। ऐसे में आप इस दिन केला, आम और अन्य रसीले फल जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है इससे पितृदोष से छुटकारा मिलता है। जूते चप्पलों का दान। एकादशी के दिन जूते, चप्पल या छाता भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी जरूरतमंदों की मदद करता है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।